परम पूज्य संत समाज अधिवेशन के अध्यक्ष, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के संरक्षक, मेरे छोटे भाई विश्नोई रतन चौधरी कुलदीप सिंह जी, कहा तो मैंने इनको छोटा भाई है, मेरे बड़े भाई का नाम भी कुलदीप है। मेरी प्रसन्नता का अंदाजा नहीं लगा सकते जब चौधरी भजनलाल जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था। भाई कुलदीप जी वहां थे, उनकी धर्मपत्नी रेणुका जी थी, उनके पोते भव्य थे। अब भव्य अपने शब्द के अनुरूप विश्व की श्रेष्ठ पढ़ाई कर कर उस मौके पर उपस्थित थे। इसको मैं बहुत महत्व देता हूं। मैंने पूछा, भव्य, इतनी बड़ी संस्था हार्वर्ड में पढ़ाई करने के पश्चात इरादा क्या है? और दादाजी के चरणों पर चलूंगा। मैं बहुत प्रसन्न हूं। चौधरी भजनलाल जी का मेरे पर ऋण है। उन्होंने समय समय पर मेरी बहुत मदद की है। आधी रात्रि के पश्चात उनका फोन आया 1993 में, कहां से चुनाव लड़ना चाहते हो? मैंने कहा किशनगढ़। बड़ा मुश्किल निर्णय था, मंच पर लोग समझते हैं। एक सेकंड में कहा, कल किशनगढ़ चले जाना। उनके मुख्यमंत्री काल में उन्होंने बड़े निर्णय देकर मेरे कद से बड़ा दायित्व है मेरे को दिया। अनेक समय पर मैं उनका आशीर्वाद लेने पहुंच जाता था। कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे जीवन में वो सुखद अवसर आएगा जब इतने बड़े महापुरुष की प्रतिमा का, मूर्ति का मैं अनावरण करूंगा। व्यक्ति की हैसियत से मैं अपने आप को उस कद का नहीं पाता। पद की हैसियत से यह दायित्व मैंने निभाया है। विश्नोई समाज को चौधरी भजनलाल ने बहुत बड़ा उच्च दर्जा दिया। मुझे वो दिन याद है 90 के दशक में, जब भरतपुर महाराजा ने, चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे, उनको बुलाया। उनका मेरे पास फोन आया, जगदीप कहाँ हो? मैंने कहा दिल्ली में। कोई वकालत का जरूरी काम तो नहीं कर रहे कल? मैंने कहा कल तो नहीं कर रहा। बोला मेरे साथ हेलीकॉप्टर में डीग चलो। उनका सोच समझिए, वो मुझे डीग ले गए। उनका जो भाषण का तरीका है, जनता से जुड़ने का तरीका है, वो इतना सरल और प्रभावी है कि आप लोगों ने तो देखा है, मैंने उनसे सीखा है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी पुडिया जी, मिलते ही पता लग गया इस आदमी में कुछ मैग्नेट है। साइंटिफिक जांच होनी चाहिए। मुझे कहा, मैं चौधरी कुलदीप जी विश्नोई का संदेश लेकर आया हूं। और संदेश वाहक कौन होता है? जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं
तो भगवान श्री कृष्ण सामने नजर आते हैं। बड़ा जज्बा है, सकारात्मक रवैया है, समाज को देने में लिप्त हैं, ऐसा भाई कुलदीप जी ने कहा है। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई झूठ नहीं बोलते, ये हाल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम सब ने देखा है। भारत सरकार के मोटे मंत्री, विद्वान मंत्री श्री गजेंद्र जी शेखावत, मैंने 40 साल से राजनीति देखी है, नजदीकी से देखी है। जब पहली बार गजेंद्र जी मंत्री बने, मेरा इनसे परिचय नहीं था। आजकल जब परिचय नहीं होता है तो एक गुरु है, गूगल गुरु, तो मैंने गूगल गुरु की मदद ली और पता लगा गजेंद्र जी तो बहुत प्रतिभाशाली। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, इनकी प्रभावी जीत का आधार इनका पसीना बहाना है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में दशकों तक सेवा करना आसान नहीं है। मुझे तो आश्चर्य है कि इतनी जबरदस्त सेवा करते हुए कभी इनके मन में लालसा नहीं आई कि मैं चुनाव लड़ूं। इनको चुनावी क्षेत्र में धकेला गया। इन्होंने जो कुछ आपको कहा है, सोच समझकर कहा है, गहराई से कहा है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। मैं मानकर चलता हूं कि भाई कुलदीप, भाई देवेंद्र, इनसे चर्चा कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे चुनाव का संचालन करने में, राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करने में, प्रमुख भूमिका निभाने में अर्जुन राम जी मेघवाल का बड़ा योगदान रहा है। और जब मैंने इनको कहा, जब सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन मिली मेरे को 6 तारीख को, मैंने अर्जुन जी को धन्यवाद का फोन किया और तुरंत ही फीस मांग ली, एक डिमांड रख दी, आपको मेरे संसदीय क्षेत्र में आना है जल्दी से जल्दी। मैंने कहा कहां? उन्होंने कहा मुकाम। मैंने कहा न्योता कहां है? वो कहा था ने किसी वृद्ध महिला को कि दादी नेकचार कर, तो दादी ने कहा कोई पिंडो तो गले। मुझे लगता है इस निमंत्रण में, इस बड़े हवन में उनका भी योगदान है, पर मैंने वो फीस अदा कर दी। अर्जुन राम जी मेघवाल एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी हैं। चूरू के जिलाधीश रहे, कलेक्टर रहे, पर किसी को ये पता नहीं लगने देते हैं अपनी ड्रेस से, साफे से, और भारत सरकार में जबरदस्त रूप से कार्यरत। मैं मानता हूं इनकी वकालत में जब इस मामले के लिए होगी तो निश्चित रूप से सकारात्मक नतीजे आएंगे। भाई कैलाश चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री, श्री राजेंद्र गहलोत जी, सांसद राज्यसभा, इनका खास उल्लेख करूंगा। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। आप तो आज के हालात जानते हैं। आपका जो अनुशासन मैंने देखा है, कड़ा अनुशासन देखा है, प्रशंसनीय अनुशासन देखा है,
मेरी गुजारिश होगी भाई राजेंद्र गहलोत जी, राज्यसभा में अपने साथियों को ये बताना कि हम तो यहाँ 250 से कम हैं, पर 6 लाख लोगों ने कितना अनुशासन दिखाया, कितनी प्रेरणा के स्रोत बने। जब से आया तो मेरे को मेरी धर्मपत्नी ने कहा, विश्नोई समाज के बारे में सुना था, आज देख लिया। मेरा मानना है, अब तक के अनुभव से बताता हूं, मेरी धर्मपत्नी का निर्णय गलत नहीं होता है। स्थानीय विधायक श्री बिहारीलाल जी बिश्नोई ऊर्जा से ओतप्रोत, और ये उनका क्षेत्र है, और बाद में अर्जुन राम मेघवाल जी का है। स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद का महत्व कोई भी प्रोग्राम हो शीर्ष पर होता है। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। सुखराम बिश्नोई जी राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोच समझकर उनको विभाग दिया गया, और मैं मानकर चलता हूं वो निश्चित रूप से जिस समाज से आते हैं तो कोई हार्वर्ड की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। एनवायरमेंट के मामले में लोग दुनिया में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं। बिश्नोई समाज में जन्म लेने के पश्चात उनके डीएनए के आधार पर डिग्री जन्म से मिलती है। पर्यावरण का मुकाम कहाँ होना चाहिए, मेरे मन में शंका नहीं है। पर्यावरण का मुकाम है। दुनिया को यह जानने की आवश्यकता है कि 5500 साल से पहले जब कोई संकट नहीं था, कोई भनक नहीं थी, सोचा नहीं था कि संसाधनों का इस प्रकार से हम दुरुपयोग करेंगे, तब उस महापुरुष ने 120 शब्द और 29 नियम दिए। वो 120 शब्द और 29 नियम सृष्टि में आज तक जितनी सिविलाइजेशन हुई हैं उनका निचोड़ है। उनकी विद्वता का परिचय है, और तभी लोगों में वो जज्बा है। ये मैंने खुद देखा है। पूरा दिन मेरा आज एक अलग तरीके का बन गया है, जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। चौधरी भजनलाल जी की मूर्ति का अनावरण, चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जयंती। कल ही मैं एक कार्यक्रम में था, 5 खंड की किताबें दीनदयाल जी के ऊपर थी। दीनदयाल जी का पर्यावरण के बारे में जो सोच है वो पूरी तरह से 500 साल पहले कहे गए हुए दर्शन को दर्शाता है। महागुरु जंबेश्वर जी ने जो कहा वो उन्होंने कहा।
500 साल पहले इस खतरे को भांपना बड़ा मुश्किल था। आज देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बड़ी बातें कही हैं और हमारी संस्कृति की ओर संकेत दिया है। उस संकेत का मुख्य आधार बिश्नोई समाज की रीति नीति है। चीता लुप्त हो गया। बड़े प्रयास के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से 18 सितंबर को चीते आए। यदि अगर हम गुरु जम्बेश्वर महाराज की बात मानते तो कोई प्राणी यहां पर लुप्त नहीं होता, कोई पेड़ नहीं विलुप्त होता। दुनिया के सामने जो ये संकट है और जिसको आजकल हम कहते हैं ना लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं जिससे बहुत बड़ी समस्या विश्व में पैदा हो गई है। उन महापुरुष की बात मानते, अनुसरण करते तो आप मानकर चलिए समाज में कितनी सुख शांति होती। उन चुनौतियों को हम आज क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। दुनिया में त्राही त्राही क्यों है? क्योंकि गुरु जाम्बेश्वर जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब आवश्यकता है उनके द्वारा दिया गया वचन, उनके द्वारा दिया गया नेक्टार ऑफ लाइफ, मैं आपके 29 नियम और 120 शब्द को कहता हूं जीवन दान वाली दवा, इसका प्रसार होना चाहिए। अब भी यदि अगर सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे तो बच सकते हैं, पर आंख मूंद लेंगे तो अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समाज के अंदर आज सबसे बड़ी बुराई क्या है? चोरी, निंदा, जीवों के प्रति दया का भाव न रखना, वृक्ष को काटना, परोपकारी पशुओं को नजरअंदाज करना, तंबाकू का सेवन, भांग का सेवन, यह सब 29 नियम में लिखा हुआ है कि मत करो। सिंपल बात कही गई है। वो कहते हैं ने हींग लगे ने फिटकड़ी रंग चोखो आवे। इस हालत में यदि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसी पेड़ को काटेंगे जिस पेड़ की टहनी पर हम बैठे हैं। यह कुठाराघात समाज पर, संस्कृति पर हमको नहीं करना चाहिए। आज मैं अपने जीवन को बहुत सार्थक मान रहा हूं कि आज मेरा भी दृष्टिकोण बदला है। कागज पर मैंने देखा है, पढ़ा है कि बिश्नोई समाज क्या करता है। आज मैंने आंखों से देखा है। अनुशासन की वो मिसाल जो और कहीं देखने को नहीं मिलती है। इस मौके पर मेरी बात समाप्त करने से पहले एक बात का मैं आह्वान जरूर करूंगा। हमारी विधानसभाएं, हमारी संसद का उपयोग क्या है? वहां पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो, जन कल्याण की बात हो और उनसे प्रेरणा जारी हो। हर संसद सदस्य रोल मॉडल बने कि हम इसका अनुकरण कर सकें। और हम देख क्या रहे हैं, वो भयावह स्थिति जिसकी संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना नहीं की थी।
क्या संसद और विधायिका कुश्ती दंगल है? एक सोच मुकाम से निकलना चाहिए कि पर्यावरण के प्रति हमारा लगाव बढ़े और सामाजिक स्थायित्व के लिए अनुशासन अति आवश्यक है। जो आपका आचरण है, जिस आचरण को आप फॉलो करते हैं, जिन नियमों की आप कड़ाई से पालना करते हैं, उतनी कड़ाई से हर संसद सदस्य को, हर विधायक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। मैं भाई कुलदीप को एक बात कहूंगा, वो सपरिवार यहां पधारे हैं, उनका बेटा भव्य भी उनके साथ है, धर्मपत्नी रेणुका जी भी है। एज संरक्षक ऑफ विश्नोई महासभा मैं उनको कहता हूं, एज एन इंडिविजुअल जगदीप धनखड़ विल बी फुट सोल्जर ऑफ द थॉट प्रोसेस। आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं फुट सोल्जर का काम करूंगा। और इसका एक ही मूल कारण है, आपकी विचारधारा 24 कैरेट गोल्ड है। मैंने कभी जीवन में नहीं देखा कि जब सभा लंबी हो जाती है तो यहां पर मंच पर विराजमान नेतागण ने देखा है, लोग छटक जाते हैं, परेशानी झलकती है, आयोजक परेशान हो जाता है। यहां कुछ ऐसा नहीं देखा। यह अद्भुत दृश्य से मैं विभूत हूं। एक बार फिर मैं संत समाज को नमन करते हुए यही दोहराऊंगा, आपकी रीति नीति आज विश्व की आवश्यकता है। वी हैव नो चॉइस, वी हैव नो ऑप्शन but to follow the 29 rules given by Guru Maharaj, and I am sure we all will work for it. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।